तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ये उदाहरण देखने को मिलता है कि जब हम कोई हवा के विरुद्ध जो कुछ ऐसी चीजें फेंक देते हैं तो वह अपने ऊपर ही आ जाती है। उसी तरह से आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि कोई बुराई करने वाला आदमी यदि कोई बुराई मोल लेता है तो अक्सर ये बात देखी जाती है कि वह बुराई जो है उनके जीवन में ही आकर बन जाती है और उसके लिए वह हानि का कारण बन जाती है। और एक प्राकृतिक सिद्धांत है मनुष्य के जीवन को समझने की दृष्टि से कि बहुत बार जो है यह देखा जाता है, जैसे आपने कई बार गाड़ी में सवारी किया होगा और गाड़ी में सवारी करते समय कई बार ये देखा होगा कि हम लोग उस चीजों को हवा के विरुद्ध फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि वह धूल है या कोई ऐसी चीजें हैं वो हमारे अपने स्वयं पर ही आकर गिर जाती है। उसी तरह से संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जो बुराई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बुराई जो है उनके तक आके ही गिर जाती है। और कभी कभी समय पर ही आ जाता है, लेकिन कभी कभी उसका इंतजार करने के बाद कुछ दिनों के बाद परिणाम आने की संभावना पाई जाती है। यह एक प्रकार से प्राकृतिक सिद्धांत है जो तथागत गौतम बुद्ध ने यह बात समझाने की कोशिश की। और हवा के उल्टी फेंकी गई चीजें जो हैं एक प्रकार से उन्हीं के ऊपर में आकर गिर जाती हैं और यह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए दुखदायी बन जाती है। तो ऐसा एक परिणाम कि हम यदि बुराई करते हैं तो बुराई करने के बाद में वह बुराई की चीजें हमारे तक लौटने की संभावना पाई जाती है, लेकिन जब हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वह अच्छी बातें भी हमारे तक लौटने की संभावना पाई जाती है। इसलिए यह एक प्रकार से प्राकृतिक सिद्धांत है और इस प्राकृतिक सिद्धांतों को हम नकार नहीं सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी खोज कर निकाला है एक प्रकार से मूलभूत हैं और उन्होंने जानकर समझकर ही इन बातों को कहने की कोशिश की। और इसलिए हमें यह सिद्धांत समझने की कोशिश करना कि हमें हवा के विरुद्ध या हवा के उल्टी जो भी चीजें हम फेंकते हैं वो हमारे तक ही आकर गिर जाती है। उसी तरह से बुराई करने वाला आदमी वह बुराई करते चले जाता है, लेकिन बाद में वह बुराई का जो जीवन है उसके तक ही आकर गिर जाता है। और यह बार बार करने के कारण उसके जीवन में अनेक प्रकार के संकट का सामना करते हुए आपने कई लोगों को देखने की कोशिश की होगी। इसलिए हमें इन चीजों को जानना और समझने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है। यह सिद्धांत प्राकृतिक रूप से और एक धम्म नीति के नाते यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है जो हम लोगों ने समझना चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध ने इसलिए अहिंसक बनने पर जोर देने के लिए कहा है कि हमने अहिंसक बनना चाहिए। तो अहिंसक मतलब हिंसा न करने वाला, जैसा नाम है वैसे वह काम करने की कोशिश करना। तो जैसे मनुष्य काम करता है वैसा ही उसे वो चीजें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा हो कि अहिंसक हो तो हमने शरीर मन और वाचा यानी जो हम कहते हैं तीनों तरह का जो कार्य है वह तीनों तरह का जो कार्य है वह हमने हिंसा में नहीं बल्कि अच्छी चीजों में लगाने के लिए हमने कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। तभी जो है वो सही रूप में हम अहिंसक हो सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो प्रथम मूलभूत आधारशिला रखने के लिए जो उन्होंने बताया कि हमने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमने अहिंसक बनकर जीवन जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे ही हम अहिंसक बनकर जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो उसका लाभ जो है हमारे अपने जीवन काल में होने की संभावना पाई जा सकती है। और इसे हमें बार बार करने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि संसार में कोई भी पराया नहीं है, हम समझते जरूर है कि दूसरे पराये हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इसको बड़ी अच्छी ढंग से उन्होंने जाना और समझा और कहा कि कोई भी पराया नहीं है और इसलिए उन्हें हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए, कभी भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी भी उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके एवज में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको हमें सहायता देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी संसार में पराये नहीं है और इवन उन्होंने कहा कोई अपना भी नहीं है। ये एक मूलभूत सिद्धांत है उनका जो अपने जीवन काल में हमें समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये गाथा कई बार आप लोगों को बताई होगी जो तथागत गौतम बुद्ध ने कही है कि पूता मत्थी धन मत्थी इति बालो विहति अताही अतानो नत्थी कुतो पुत्ता कुतो धुना। अर्थात लोग ये ऐसा विचार करते कि ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है
तो तथागत ने कहा कि हे मूर्ख इंसान, जब तेरा शरीर नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। जब हमारा अपना खुद का शरीर नहीं है तो कोई पुत्र और कोई संपत्ति भी अपनी होने की कोई संभावना नहीं है। ये बहुत ही दार्शनिक विचार तथागत गौतम बुद्ध ने दिए थे, और इसलिए कोई न पराया है न कोई अपना है, लेकिन हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना कि हम किसी को भी अपने माध्यम से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और किसी भी प्रकार से उन्हें सताएंगे नहीं, बल्कि इसकी एवज में हम उनके प्रति एक आदर और एक अच्छा भाव रखने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने की कोशिश की कि यदि किसी सभाओं में यदि कोई सज्जन नहीं है तो उस सभा का कोई मीनिंग नहीं है। जिस जगह कोई अच्छा आदमी उपस्थित ना हो तो वह सभा का कोई हेतु नहीं है, कोई मूल्य नहीं है और कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है। ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की। तो सभा जो है, सभा तब है जब वहां पर कोई सज्जन है। सभा में यदि सभा संत के द्वारा कोई अच्छी बातें कही गई है तो वह एक प्रकार से अच्छी सभा है। तो संत को जो कुछ भी हमें धम्म मिलता है तो उनकी माध्यम से ही मिलने की संभावना पाई जाती है, और इसलिए वे हमें हमेशा धम्म बतावे, वे हमेशा हमें कुछ सुनाएं और सुनाकर जो है हमें अंदर से इनलाइटेड करने की कोशिश करें, हमें अंदर से प्रबोधित करने की कोशिश करें, ताकि हम अबोध होकर जो है सुबोध बन सकें और सुबोध होकर हम अच्छे जीवन को जीने की कोशिश कर सके। इसलिए हमें यह बातें जानने की, समझने की कोशिश करना। तो धम्म को बताने वाला ही संत होता है। यदि कोई धम्म न बताए तो समझिए कि वह सज्जन नहीं है। तो सज्जन वह है जो हमें एक प्रकार से धम्म को बताने की कोशिश करता है, हमें हमारे जीवन में उजाला लाने की कोशिश करता है, हमारे जीवन में वह प्रकाश लाने की कोशिश करता है। तो सही मायने में समझिए कि वह एक प्रकार से संत हैं, एक प्रकार से सज्जन हैं, और वो अपने सज्जन की हमेशा भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह हमें धम्म के अनुसार जीवन को चलने की हमें प्रेरणा देता है। और उसे हमें ये बात करने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें यह कुछ अच्छी दिशा मिल जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, और उस दशा और दिशा के साथ में हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग सकते हैं। और इसलिए सज्जनों का होना बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए हमें उसे जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए कि यह हमें कुछ मिल जाए, हमें मार्ग मिल जाए, हमें सद्बुद्धि मिल जाए इनके माध्यम से। तो यह महत्वपूर्ण है, और इसलिए तभी कोई सभा अच्छी है जब वहाँ कोई सज्जन पुरुष है, और वह सज्जन पुरुष यदि हमें कोई बात बताता है तो हमें बदलने के लिए, हमें जानने के लिए, हमें दिशा मिलने के लिए एक प्रकार से सहायता होती है, और वह हमारे लिए एक प्रकार से मददगार होता है हमारे अपने जीवन को जीने के लिए। और यह बहुत ही जरूरी है, और इसलिए हम लोगों ने यह बातें सोचना, और इसलिए वे हमेशा हमें बताते कि उठो, सोना छोड़ो, कि हमने अपने जीवन काल में उठना चाहिए और सोने को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब आलस्य को त्यागना चाहिए। जितना हम उठ सकते हैं और उठकर आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हमें जीवन में एक कला सीखना चाहिए कि हमें उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जो हमें उठाने वाले मिल सकते हैं और आगे बढ़ाने वाले मिल सकते हैं। बाकी के तो हमें बार बार वह एक प्रकार से जैसे है वैसे ही रहने की कोशिश कराते रहते, लेकिन ऐसे कई बहुत ही कम लोग होंगे, ऐसे थोड़े ही लोग हैं जो हमें उठने के लिए कहते हैं, जो बार बार हमें दौड़ने के लिए कहते हैं और हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपको ऐसे लोग जो है वह बहुत ही कम मिलेंगे, और इसलिए अपने जीवन काल में उठना और सीखना और आगे बढ़ने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और सोने का त्याग कर देना। सोना मैं हमेशा दो तरह का लोगों से कहता हूँ कि दो प्रकार के सोने होता है। एक सोना मतलब आराम करना, और एक मतलब सोना मतलब गहना, और दोनों ही मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाली चीजें हैं। और इसलिए खड़े हो, उठो और जागो, और यह सोने को त्याग दो। जब हम ये करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि ये उत्साह आपको किसी भी सीमा तक लेकर जा सकता है और कहीं पर भी आप पहुंच सकते हैं। और इसलिए इतनी अच्छी बातों को हमें अपने जीवन काल में करने की कोशिश करना, और इसलिए अपनी श्रद्धा को जगाने की कोशिश करना कि हम श्रद्धा को जितना हो सके
तो अपने जीवन काल में हम जगाने की कोशिश करें। और श्रद्धा जैसे जैसे जागेगी वैसे वैसे हमारी नींद को हम अपने वश में कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बलवती होगी वैसे वैसे हम अपने आलस्य को कम कर सकते हैं, उसे हम छोड़ सकते हैं और नींदों को भी हम अपने जीवन काल में परास कर सकते हैं। ये खास महत्वपूर्ण गुण है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, श्रद्धा को जगाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब जब भी श्रद्धा जागी है तो वैसे वैसे अंधश्रद्धा भागी है। जैसे जैसे श्रद्धा जागी है वैसे वैसे हम अपने जीवन काल में आलस्य को दूर कर देते हैं। मतलब श्रद्धा का जागना मतलब एक बड़ी शक्ति का निर्माण होना मनुष्य के जीवन काल में। इसलिए श्रद्धा एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के बीजों को अंकुरित करने वाली चीजें हैं और वहीं से हमारी शुरुआत भी होती है। इसलिए हमें इस बातों को जानना समझना कि हम अपने जीवन काल में श्रद्धा को जगाएंगे और श्रद्धा को जगाने के बाद में जो कुछ भी अंधश्रद्धा है उसे हमें मिटाने की कोशिश करेंगे। तो ये जब हम संकल्प ले लेते हैं अपने जीवन काल में तो हम अपने जीवन काल में नींद को भी परास्त कर देते हैं, आलस्य को भी परास्त कर देते हैं और श्रद्धा रूपी जो हमारे पास बीज है वो अंकुरित होता है और एक वृक्ष का रूपांतरण कर लेता है और कई प्रकार की चीजों को वह जन्म देता है। और इसलिए ये मूलभूत सिद्धांत है और इस सिद्धांत के माध्यम से हम अपनी चीजों को कई प्रकार की चीजों को वश में कर सकते हैं और इसलिए हमें इसे जगाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जागरूक इसलिए नहीं क्योंकि श्रद्धा का अभाव है, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा जागेगी तो ये प्रकार से दावा हम कर सकते हैं कि वैसे वैसे अंधश्रद्धा या बाकी के कर्मकांड, अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा, जातिवाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली भाग सकती हैं। लेकिन श्रद्धा जो है वह कमजोर है और इसलिए सारी की सारी चीजें बनी रहती हैं। तो हमें श्रद्धा को जगाना और बाकी चीजों को भगा देना, ये जब तक हम मूल सिद्धांत जब हम अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सभी बातें वह भाग जाती है। और इसलिए श्रद्धा को जगाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्वास करना, श्रद्धा जैसे जैसे जागेगी तो सब चीजें ऑटोमेटिकली भाग जाती है और हम अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजों को उत्पन्न कर देते हैं और जिसका फल बहुत ही सुखदायी होता है। और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य ने जो है सफल होने के लिए परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन काल में तब तक बने रहना जब तक हम अपने जीवन काल में सफलता तक नहीं पहुंचते और सफलता के बाद में फिर भी हमें अपने कार्यों पर हमेशा निरंतर बनाए रखना या नियमित रूप से उसे करने की कोशिश करना। और इसलिए परिश्रम जो है वो मनुष्य की असली चाबी है कि उस चाबी को हमने हाथ में रखकर जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम उसको हथिया नहीं लेते। लेकिन आपने कई बार ये महसूस किया कि बहुत सारे जो लोग हैं परिश्रम करने के बाद में परिश्रम करना छोड़ देते हैं। तो यह एक प्रकार से सफलता के तरफ जाने वाला जो मार्ग है वह कभी हमें मिलता नहीं है। इसलिए परिश्रम करना कभी भी मनुष्य के जीवन काल में कमजोर उसे नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा सदैव ही बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम उद्देश्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक सफलता के प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य का महत्व है और उस उद्देश्य के महत्व को अपने जीवन काल में जानने की कोशिश करना, क्योंकि शांति से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्योंकि जब हम उद्देश्य तक पहुंचते हैं परिश्रम करके हम पहुंचते हैं और परिश्रम को हमेशा बनाए रखते हैं तो वहां पर जो है शांति हमें प्राप्त होती है, सुख हमें मिलता है। क्योंकि सुख और शांति के समान संसार में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, यह हमारे लिए परम श्रेष्ठ है और इसलिए हमें उसे बनाए रखने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, जिसको हम अपने जीवन काल में यह बहुत ही गंभीरता के साथ में ले सकते हैं। और इसके समान कोई भी संसार में आपको कोई भी चीज नहीं मिल सकती है और इसलिए शांति और सुख मनुष्य के लिए यह परम चीजें हैं और इसलिए उसे हमें उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और सत्पुरुष वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता का भरण पोषण करता है, जो अपने माता पिता का ध्यान रखता है, वही एक प्रकार से सत्पुरुष हैं और वह व्यक्ति अपने कुलों में पूजित होता है। बार बार जो है वह कुलों में पूजित होता है
यानी अच्छाई जो है हमेशा मनुष्य की वह पूजने योग्य बना देती है और उसे हमें बार बार करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहना और उसे करने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और मधुर और नम्र भाषण करते रहना, जितना हो सकता है अपने जीवन काल में कि हम नम्र बने रहेंगे और अच्छी वाणी का सदैव जो है वह उपयोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सदैव ही हमारे अपने भीतर जो है एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, सदैव ही हमें ऊपर उठाकर रखने की यह आचरणात्मक पद्धति है। और इसे हमें अपने जीवन काल में करने की कोशिश करना और कभी भी अपने जीवन काल में चुगली नहीं करना, चुगली करने की कोशिश न करना, क्योंकि यह अवगुण है और जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे मनुष्य की जीवन में अपनी खुद की हानि होने की तरफ में वह आगे बढ़ता है। और इसलिए इसके साथ साथ कंजूस रहित रहना, कि हमें कंजूस नहीं बल्कि कंजूस रहित होकर अपने जीवन काल में जीवन को जीने की कोशिश करना, कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा और संतुष्ट रहकर अपने जीवन को जीने की मैं कोशिश करते रहें, जो कि बहुत ही जरूरी है। और अपने जीवन काल में जब क्रोध को हम समाप्त कर देते हैं तो एक प्रकार से यह सज्जन पुरुष के लक्षण है, सत्पुरुष के लक्षण है, और यह हमारे अपने जीवन काल में बहुत ही उतारने के योग्य हैं और इसका हमें आचरण करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन मनुष्य का बहुत लंबा नहीं है। तो यह देखा जाता है कि कुछ लोग जो है वह 100 वर्ष का जीवन जीते हैं, तो 100 वर्ष का जीवन का मतलब है कि वह बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। और तब भी जो है मनुष्य का जीवन बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि वह कई प्रकार के कामों में वह उलझा रहता है और इसलिए वह बहुत लंबा नहीं है। और इसलिए बहुत ही ज्यादा ममतत्व में पढ़कर शोक नहीं करना और दुख नहीं करना, और यह नित्य जो कुछ भी स्वभाव धर्म है मनुष्य के जीवन काल में जो भी घटित होते रहता है, तो यह नित्य स्वभाव धर्म है और वह आने की संभावना पाई जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में इस वास्तविक जीवन को समझकर जीवन को जीने की कोशिश करना, और यह एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मनुष्य जो है मरने के बाद में अपने शरीर को त्याग देता है, वह वैसा का वैसा रह नहीं सकता, और इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह ममतत्व में नहीं पड़ते। बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वह किसी प्रकार से झुकाव नहीं रखते। बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वह अपने जीवन काल में शोक नहीं करते हैं, उसी की एक बुद्धिमान होने की खास पहचान मानी गई है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वह मूर्ख का स्वभाव तो इसी तरह से बनते चले जाता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी वह अपने जीवन में इस तरह से जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और अपने आप को हमेशा वह जगाए रखते हुए, जागरूक बनाए रखते हुए जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, कि वह सदैव ही जागरूक बना रहता है और जागरूक बनकर अपने जीवन को जीते रहता है। और इसलिए किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय नहीं मानता, और इसलिए वह बुद्धिमान है इस दृष्टिकोण से कि उसके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, उसके लिए न कोई दूर है न कोई नजदीक है, उसके लिए न कोई वह शत्रु है न कोई उसके लिए मित्र है। वह अपने जीवन काल में इस ढंग से जीकर जो है वह बुद्धिमत्ता का अपना प्रयोग करता है, और इसलिए वह मरने के बाद भी उत्तम जीवन को कहलाता है कि वह मर गया लेकिन फिर भी वह उत्तम है, श्रेष्ठ है, और अच्छी तरह से अपने मन को एकाग्र करके वह जीवन को जीने की कोशिश करता है। और इसलिए जो मुनि होते हैं, जो साधु होते हैं, जो ग्रह त्याग करते हैं, वे अनासक्त रहकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं, कि वह किसी भी इस तरह के जीवन में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वह जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं और समझकर अपने जीवन को इस ओर ले जाने की कोशिश कराते रहते हैं। और इसलिए वह व्यक्ति जो है एक प्रकार से जल में आपने देखा होगा कि तेल है या घी है वह ऊपर उठ जाता है, आपने ये महसूस किया होगा। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो हैं, बुद्धिमान कहलाने वाले जो व्यक्ति हैं, वह जल में एक तेल की भांति ऊपर उठे हुए समान पाए जाते हैं, यानी उसमें वह मिक्स नहीं हो सकता ऐसी चीजों में। और बुद्धिमान की यही खास पहचान है कि वह उसमें रहते हुए भी ऊपर हुए व्यक्ति के समान है, और वह अपने जीवन काल में अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने जीवन काल में अपने अनुभवों का और अपने जीवन काल में उस प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की सदैव जो है वो कोशिश करते रहते हैं। और यह एक उत्कृष्ट जीवन है
और उस उत्कृष्ट जीवन को हमेशा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कीर्ति और जो यश है वो सदैव ही इन कारणों से बढ़ने की संभावना पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर नहीं बल्कि मनुष्य की प्रज्ञा बढ़नी चाहिए। शरीर नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती रहनी चाहिए। शरीर नहीं बल्कि उसका ज्ञान बढ़ते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है इस ढंग से जीवन जीने के लिए। और इसलिए मनुष्य का वैचारिक रूप से इन चीजों को हमें आत्मसात करने के लिए बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे ये बढ़ते रहती है वैसे वैसे अविद्या नष्ट होती रहती है। और अविद्या नष्ट होगी तो एक प्रकार से हम अपने जीवन काल में प्रज्ञा को बढ़ा सकते हैं, मैत्री को बढ़ा सकते हैं, सद्गुणों को बढ़ा सकते हैं। और यह अपने जीवन काल में एक प्रकार से सुख देने वाली स्थिति निर्माण होती है, जो हर व्यक्ति को पसंद है, हर व्यक्ति के जीवन काल में आवश्यक है। और इसलिए हमें इसे बढ़ाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए कई बार आपने देखा हो कि जब हार होकर भी कई लोग बड़े मौन बने रहते हैं, हार होकर भी प्रसन्न चित रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कभी न कभी जो है मनुष्य के जीवन में अच्छी चीजों को भी उत्पन्न करने वाली चीजें पाई जाएगी। और इसलिए क्योंकि जब हम अपने मन को संयमित बना देते हैं तो कोई भी चीजें आएगी वहां पर, लेकिन वह एक प्रकार से उसके अंदर में जैसे एक छत जो है वह अच्छी तरह से छाई गई है तो उसमें वर्षा का जो पानी है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में संयमित रहने पर कोई भी चीजें आसानी से उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। और जब प्रवेश नहीं कर पाती है तो गलत चीजें उत्पन्न होने की संभावना नहीं पाई जाती है। ये खास सद्गुण है और इस सद्गुणों को सदैव ही हमने बढ़ाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य जो है एक प्रकार से प्रज्ञा से बड़ा एक उसके पास असली संपत्ति है कि हमें प्रज्ञा को हमेशा सदैव ही बढ़ाए रखने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा हो कि जो कुछ भी मनुष्य हैं तो राजा लोग अपने जीवन काल में आपने देखा हो कि पहलवानों को अच्छी तरह से भोजन देकर उसे पालने की कोशिश करते हैं ताकि वह प्रतिद्वंदी लोगों का सामना कर सके, मुकाबला कर सके। उसी तरह से बुद्धिमान आदमी यही कोशिश करता है कि अपने जीवन काल में अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करने के लिए प्रज्ञा और मैत्री और करुणा को सदैव बढ़ाया जा सके। ये असली मनुष्य की ताकत है और उसे बढ़ाए रखने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए युद्ध की नीतियों में जो कुछ भी इस तरह के जो नियम हैं, जिस तरह से एक राजा उपयोग में लाता है उस तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति भी इन सद्गुणों को सदैव ही उपयोग में लाकर जो है अपने आप को बढ़ाए रखने की कोशिश करता है। और कोशिश करके वह अपने खुद की प्रतिद्वंदिता और अपने खुद के शत्रुओं को वह परास्त कर देता है। और यह नियम, यह एक जीवन पद्धति है जो अपने जीवन काल में काम आने वाली है। और इसी को तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का नियम कहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की टीचिंग है, यह शिक्षाएं है, यह धम्म है। इसे हमें अपने जीवन काल में जितना हो सके तो बढ़ाए रखने पर विश्वास करना चाहिए और बढ़ाए रखकर हमें अपने जीवन काल में इसे करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो मनुष्य की भलाई करने वाला है, मनुष्य को दृष्टि देने वाला है। और मनुष्य की इस दृष्टिकोण से एक प्रकार से आध्यात्मिक, एक प्रकार से धार्मिक उन्नति मनुष्य के अंदर में होते रहती है। और इसीलिए वह सदैव ही सुखी बने रहने की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहता है। और यह जीवन जो है एक प्रकार से मनुष्य के लिए एक प्रबल है, सुखकारी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का ये धर्म का जो मार्ग है, उनकी जो शिक्षाएं हैं एक प्रकार से सदैव ही सुखकारी है, कल्याणकारी है। और इसे हमें बार बार उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए ज्ञान और शील जो है मनुष्य के जीवन का आधार स्तंभ है। हमें ज्ञान के साथ साथ शीलों की रक्षा करते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए त्याग मनुष्य के जीवन के लिए एक आधार है। और इसलिए त्याग करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहने की कोशिश करना चाहिए। बिना त्याग के मनुष्य के जीवन में कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है। त्याग से ही मनुष्य जो है पुरुषों में श्रेष्ठ हो जाता है और उत्तम बन जाता है। और उसे हमें बार बार करने की कोशिश करते रहना चाहिए, वो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और ये जीवन जो है मिला हुआ है मनुष्य का, तो इसे हमें अच्छी तरह से जीकर देखने के लिए हमें वह आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए दूसरों को नहीं
सबसे पहले अपने आप को देखने पर विश्वास करना चाहिए। दूसरों को देखते हैं तो हम अपने आप का ध्यान छोड़ते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें है कि हम अपने आप को जांचने की कोशिश करें, और यह एक प्रकार से उत्तम उपाय है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आपने दोहे के रूप में भी ये चीजें जानने की कोशिश की होगी कि हमें दूसरों की निंदा नहीं बल्कि हमें अपने आप पर ही ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। जितना हम अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा सुधारात्मक जीवन जो है वह बनते जाएगा, और यही एक महत्वपूर्ण जीवन है। ऑटोमेटिकली दूसरे लोग देखकर आदर्श लेने की कोशिश करते हैं, और ये हमने अपनी पहचान को इस तरह से बनाए रखने के लिए सदैव ही ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए संसार भर में बहुत सारे जो लोग हैं इन बातों को करने के लिए घर से बेघर हुए, और कुछ लोग घर में ही रहते हुए इन बातों का आचरण करते रहे। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बातें होती है जो हमें अपने जीवन काल में कोशिश करते रहना चाहिए इन बातों को करने के लिए। और इसलिए शील से संपन्न व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उपशांत होता है और अपने जीवन काल में उत्तम पुरुष बनने के लिए जोर देता रहता है। वह अपने जीवन काल में तृष्णा को हटाने की कोशिश करता है कि तृष्णा जो है उनके जीवन काल से समाप्त होते रहती है, और वह अपने जीवन काल को वर्तमान काल में लगाकर सुख और आनंदित के साथ में जीवन को जीने की कोशिश करते रहता है। यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, और इस अभ्यास को हमें अपने जीवन काल में लगाने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जैसे जैसे हम इसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम निर्दोष का जीवन जीते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसलिए संसार जो है एक कुछ खास लोगों के आधार पर धर्म के मार्ग पर जीते हुए यह अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। और तब जब हम इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो जीवन काल में कभी भी पश्चाताप नहीं होता, हम दुखी नहीं बनते हैं, और सुख पूर्वक आनंद के साथ में हम लोग अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है ये बहुत ही अनमोल है, और इस अनमोल शिक्षाओं को आज वर्तमान काल में लेने के लिए हमें प्रेरित होते रहना चाहिए, इसे लेते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ धम्म ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का है, जिसको हम उनकी एक वाणी, एक धम्म, एक मार्ग, एक रास्ता, एक पथ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हमें अपने जीवन काल में उतारते हुए सुख और आनंद के साथ में जीवन जीने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की देशना तथागत गौतम बुद्ध के शिक्षाओं पर थी, और आप लोगों ने इसे बड़ी अच्छी तरह से सुनने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। तो सबके प्रति मंगल कामनाएं, आप अपने जीवन में दीर्घायु सुखी बने, ऐसी ढेर सारी मंगल कामना व्यक्त करते हुए धम्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परमेच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्झति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एते न सचवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एते न सचवचेन होतु ते
जय मंगलम नाति में शरणंगयं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु ते जय मंगलम नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदनामी बनते जी। सुखी हो। वंदनामी बनते जी।